Assalamu alaikum, dear students. How are you? I'm sure you will be fine और अपनी स्टडीज़ में बिज़ी होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। देखिए, एक प्रोवर्ब है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इंसान के अंदर इतनी एनर्जी होती है, और अगर थोड़ी सी विल पावर बेहतरीन हो तो वो अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक चेंज कर सकता है। अब होता ये है कि एकदम से बड़ी चेंजेस ज़िंदगी में लाना, उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। अब आप लोग ग्रोइंग एज में हैं, दिस इज़ हाई टाइम टू चेंज योर सेल्फ। लेकिन फिर वही बात करूँगा कि एकदम से बहुत बड़ी चेंज अपनी शख्सियत में लाना तकरीबन नामुमकिन सा हो जाता है। उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए है, बहुत विल पावर चाहिए है। लेकिन अगर हम एक काम करें कि रोज़ाना थोड़ी थोड़ी चेंजेस लाएं अपनी शख्सियत के अंदर, तो क्या होगा। एक साल में 365 डेज होते हैं, यानी 365 मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉल चेंजेस, देयर वुड बी अ रेवोल्यूशन। पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी आपकी। आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी कमज़ोरियां हैं आपकी शख्सियत में जिन पे आप ओवरकम करना चाहते हैं, तो रोज़ाना उसमें थोड़ा थोड़ा आप ऐड करते जाइए, अपनी शख्सियत को बेहतरी की तरफ लाइए। तो देखिए, आप एक साल बाद कहाँ खड़े होंगे। अब अगर आपने ये ठान लिया है, आपके अगर खुदा न खास्ता बुरे मार्क्स आते हैं, आपने ये ठान लिया है कि मैंने बेहतरीन ग्रेड्स लाने हैं, तो क्या करना होगा, अपने अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजेस लाइए। हर स्टूडेंट को पता होता है अपनी वीकनेसेस का। तो देखिए, एक साल बाद आप कहाँ खड़े होंगे, बहुत बड़ी चेंज आपके अंदर आ चुकी हो। अब आते हैं अपने लेसन की तरफ। आज का लेसन है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इससे कंसर्न पहले कुछ लेसन्स हो चुके। आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 16 और क्वेश्चन 17 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन 16, statement of the question is, the figure shows a frustum which is obtained by removing the smaller cone XRS with a base radius of 6 cm from a bigger cone XTU that has a base radius of 15 cm, given that the height of the frustum is 18 cm, find its volume। देखिए, यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि जो फ्रस्टम हमें मिला हुआ है उसमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम पहले वॉल्यूम ऑफ होल द कोन XTU फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें से वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन XRS सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इधर एक मामला ये है कि हमें जो फिगर गिवन है, इसमें हमें सिर्फ फ्रस्टम का हाइट गिवन है, तो बाकी हमें हाइट खुद से फाइंड आउट करना है बिगर कोन के लिए और स्मॉलर कोन के लिए, ताकि हम दोनों का अलग अलग वॉल्यूम फाइंड आउट करके उनके डिफरेंस से फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकें। तो हमारे पास जो फिगर है, दैट इज दिस टाइप ऑफ फिगर। राइट, इसमें आपको क्या गिवन है, आपको सिर्फ इतना हिस्सा मिला हुआ है। मसलन मैं यहाँ ये बनाता हूँ, आपको ये हिस्सा मिला हुआ है, दिस हाइट, दिस मच इज गिवन 18, राइट। और इधर आपको ये गिवन है क्या, रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंड दिस मच इज गिवन हाउ मच, 15, ये 15 है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि
सपोज करते हैं कि हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन इज h, राइट। तो हाइट ऑफ द बिगर कोन क्या हो जाएगी, h प्लस 18, राइट। ये 18 और h एडअप होकर इस बड़े कोन का हाइट हो जाएगा। हम ये करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी का टॉपिक ज़रा जहन में लेकर आइए। यस, रेशोज बिटवीन द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर फिगर्स आर कांस्टेंट। तो इनके दरमियान जो रेशो होगा रेडियाई के दरमियान, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल और ऑफ द स्मॉलर सर्कल, इनके दरमियान जो रेशो होगा वही रेशो हाइट ऑफ द बिगर कोन और हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन के दरमियान होगा, राइट। तो हम इसे यहाँ यूज़ करके फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये एज कितना आता है, फिर उसे हम यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट हाइट, टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन, जिसे हमें रिमूव करना है। किसके, ये फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो देखिए यहाँ पर हाइट ऑफ द बिगर कोन 18 प्लस h by height of the smaller equal to radius of the bigger over radius of the smaller, right। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो 15h इज इक्वल टू ये 6h प्लस 108, दिस वे। ये सब इधर हो गया, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा विद चेंज इन इट साइन, तो रिजल्ट करेगा 9h इक्वल टू 108 एंड h इज इक्वल टू 12, बिल्कुल ठीक। h हमारे पास आ जाएगा 12, ये हमारे पास 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन, और फिर उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द बिगर कोन में से, बिल्कुल ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन फाइंड आउट करते हैं। दैट इज इक्वल टू 1/3 multiplied by pi r square, that is pi r square, r square is 15 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो एज कितना हो जाएगा 18 प्लस 12, राइट। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आता है, दिस इज तो वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन XTU हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 2250 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन XRS, that is equal to, according to formula, कितना हो जाएगा 1/3 पाई multiplied by r square, radius of it is 6, तो 6 square multiplied by h, h इसका हमने कैलकुलेट किया था इधर 12, राइट। कैलकुलेट कीजिए, तो ये कितना आता है, ये हो जाएगा this 3 is cancelable with this 12 one time, 4 times. Now 4 multiplied by this is 36, so 36 multiplied by 4 is
144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम is equal to the bigger volume minus the smaller one। तो कितना आ जाएगा 2250 माइनस 144 पाई, दोनों का डिफरेंस। तो देखिए ये कितना आता है, माइनस ये आ गया 2106 मल्टीप्लाइड बाय 3.142 is equal to 6617.052। तो इसे क्रैक टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 6620 सेंटीमीटर क्यूब टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। तो यहाँ पर हमने कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी के कंसेप्ट से ये हाइट पहले फाइंड आउट किया सिमिलरिटी के कंसेप्ट से, और फिर उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ द बिगर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन। तो इस तरह से हमें मिला वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, राइट। क्वेश्चन 17, स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज a solid is made up of two identical cones, each with the base diameter of 14 centimeter and a slant height of 15 centimeter. Find number 1 the total surface area, number 2 the volume of the solid। देखिए हमने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और फिर उसका डबल कर देना है, इस मकसद से कि यहाँ पर बेस एरिया दोनों कोन्स ऐसे जुड़ी हुई हैं कि उन्होंने एक दूसरे का बेस एरिया हाइड अप किया हुआ है। तो जो एविडेंट है हमने सिर्फ उसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर हम नंबर 1 टोटल सरफेस एरिया, यानी यहाँ हम पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया एक का फाइंड आउट करेंगे और उसको कर देंगे डबल, ठीक है। सो दिस इज 2 times 3.142 मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस हाफ ऑफ 14 कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय एल इज 15। तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर्स आपके पास हैं। Yes, it becomes 660 centimeter square, 3 significant figures, right? Second part है about volume, और वॉल्यूम भी जाहिर है पूरी इस बॉडी का। तो उसके लिए हम एक कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और फिर उसे डबल कर देंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच, और फिर इसको कर देंगे डबल, ठीक है। अब इधर एक छोटी सी समस्या है हमारे पास एच नहीं है,
यस, एज को फाइंड आउट करने के लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करेंगे। यहां पर हमें स्लैंट हाइट गिवन है 15 और रेडियस गिवन है 7। सो हम विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम फाइंड आउट कर लेंगे हाइट को। दिस हाइट हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। यस, this height becomes 11 4 under root 11, 4 multiplied by 11 under root, 4 times 11 under root, right? अब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 by 3, pi is 3.142 multiplied by r square. So r is 4 multiplied by 11 square root, इसका square multiplied by h is, sorry, यहाँ पर 7 square आएगा, जज्बात में गलती हो गई, 7 square, और h की जगह आएगा 4 multiplied by 11 अंडर रूट, राइट। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू, कैलकुलेटर्स आपके पास हैं, टू इट कैलकुलेट, इट बिकम्स 1360 सेंटीमीटर क्यूब to 3 significant figures, right? This way we have found the volume of the model. अब तक इतना ही। इस वॉल्यूम और सरफेस एरिया से कंसर्न्ड मज़ीद आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हों तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।